Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 17, Forest Are Lifeline. आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन, जीवन रेखा। वृक्ष हमारे लिए जो है वन हमारी जीवन रेखा है। प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था कि हमारे लिए किस तरह यूज़फुल होते हैं वो सारा बता दिया था। दैन प्रोफेसर अहमद और बच्चे जो है वो कहाँ पर गए थे, ये लोग घूमने के लिए गए थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर किस तरीके से जो है उन लोगों ने वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देखा। एनिमल्स को देखने के बाद में डिफरेंट टाइप की हर्ब्स और श्रब्स को देखा, तो ये सारी चीज़ भी हम लोगों ने एब्सोल्युटली समझ ली थी। उसके बाद में हम लोग थे पेज नंबर 219 पे। इसका हम लोगों ने मैंने आप लोगों को इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हमारे जितने भी आसपास के जो पार्क्स हैं उसमें जाइए, देख लेते हैं। इसको वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। जाइए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से ट्रीज़ वहाँ पर सिचुएटेड है। इस काम के लिए आप अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की और अपने बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। जिनको आप ट्रीज़ को देख रहे हैं उनकी सारी उनकी कैरेक्टराइजेशन करना है, जैसे उनकी टॉलनेस, उनके लीव्स, उनके शेप्स और उसके ऊपर लगने वाले फ्लावर्स और उनके फ्रूट्स पर उनको क्या करना है, आपको एक टेबल में लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट था हमारा प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट ट्रीज हार्ड क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस की। जो ट्रीज होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के जो है उनके साइज़ के हिसाब से उनके शिखर होते हैं, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया। These had created different horizontal layer in the forest। ये क्या होते हैं, डिफरेंट horizontal layers होती है फॉरेस्ट की। Different horizontal layers in the forest, these are known as the undestroyed। Giant and tall trees continues top layer followed by the shrubs and grasses and herbs formed by the lower layer। की जो tall trees होंगे उनके top layer होती है और जो herbs और shrubs होती हैं उनकी low layer होती है, lowest layer। Would we see similar kind of trees in every forest? हम लोग जो है कई तरह के वन जो जंगलों में, वनों में देखते हैं। मतलब क्या आप सभी ने वनों के वृक्ष समान प्रकार के देखे हैं क्या, कि होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना इन योर एवरी फॉरेस्ट के सभी फॉरेस्ट में तो नहीं। आस्क बूजो ने कहा। प्रोफेसर अहमद सेड, प्रोफेसर अहमद ने कहा नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है देयर आर वेरियस इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, कि उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के जो है वेराइटीज़ होती है प्लांट्स की। द टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफरेंट इन द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, और जंगलों में जो है जानवर भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जिस तरीके का वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरीके का वहाँ का वातावरण होता है। A few children were busy watching beautiful butterflies। कुछ बच्चे जो है झाड़ियों और शाखों के बीच में वहाँ पर जो फ्लाइंग कर रही थी, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग कर रही थी इधर से उधर, उनको देख रहे थे और उसको देखने में बिजी हो रहे थे। They had a close look at the bushes। बच्चों ने जो है झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। While doing their hair and the clothes had seed and the shrubs growing in them। तो जब ऐसा करते समय उन्हें बाल और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई, मतलब उनके बालों पर क्या क्या लग गए, झाड़ियाँ और बीज चिपक गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels and ants and various other small animals on the dark of the trees। Plants leaf had to the drying leaf of the forest floor। अब देखिए उन जब बच्चे जो देख रहे थे उस समय वहाँ की वृक्ष की छाल थी, मतलब बहुत सारी छाल आ गई थी वहाँ पर। न्यूमेरियस टाइप के स्पाइडर्स थे, वन में भूमि सड़गल रही थी, पत्तियों पर बहुत से जो है कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और बहुत तरह के जानवर दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। बच्चों ने जो है कुछ की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया था। They started making sketches of these creatures। The forest floor seemed dark color and was covered with a layer of dead and decaying leaves। अब बच्चे जो है इधर उधर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि सूखी और जो पत्तियां थी बिल्कुल डिस्ट्रॉय, उनके फल, बीज, टहनियाँ और छोटे शाखों से ढकी हुई थी और क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्षयमान पदार्थ मतलब जो डिस्ट्रॉयड बिल्कुल
मटेरियल था वो पूरा का पूरा इधर मॉइस्ट और वार्म हो रहा था, दिखाई दे रहा था ना नीचे कचरा जो पड़ा हुआ था वो। चिल्ड्रन पिकअप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, बच्चों ने जो है बहुत सी पत्तियां और बीज उठाए अपने कलेक्शन के लिए, क्योंकि उनको जो है एकत्रित करना था। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट, वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग जिस स्पंजी गलीचे पर चलने के जैसा उनको फील हो रहा था कि हम लोग किस पर चल रहे हैं, किस स्पंजी कारपेट पर चल रहे हैं। इज़ द ड्राइंग मटेरियल ऑलवेज वार्म, कि जो ये डिस्ट्रॉय या डेकेइंग जो मैटर था, सूखी पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ, ये क्या हमेशा गर्म होते हैं क्या? Professor Amos suggested that the children could perform an activity to get an answer to this question. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। मतलब आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जो लीव्स होती हैं, ये जो सड़ा गला पौधा कचरा होता है, इसके लिए आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल करके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, एक्टिविटी 17.3 पर आ जाइए, इसको देखते हैं हम लोग। 17.3 डिग अ स्मॉल पिट, आपको क्या करना है, खड्डा खोदना है और पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल पता है क्लास 6 में भी किया था, आप लोगों को ध्यान होगा अगर याद है तो, चैप्टर नंबर है ना 15 में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कचरा संग्रहण वाला जो चैप्टर था ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसमें याद थोड़ी रहता आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, एक पिट खोदना है, स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, और आपको क्या करना है, उसमें वेजिटेबल की जो पत्तियाँ होती है उनको, मतलब जितने भी सब्जियों का जो कचरा होता है उसको उसमें डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इसे मिट्टी से ढक देना है। कवर देम विद द सॉइल, ऐड सम वाटर, अब इसको क्या मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पानी डालना है। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अब 3 दिन बाद आपको क्या करना है, इसमें से मिट्टी की जो लेयर थी ऊपर ही ऊपर उसको हटाना है। डज द पिट फिल वॉर्म इंसेक्ट्स, अब इनसाइड, अब आप देखेंगे कि क्या इसमें जो है इस खड्डे में वॉर्म आ चुकी हैं क्या, जो है ना उसको वॉर्म को हिंदी में बोलते हैं कि मतलब यहाँ पर आएगा कि अपर लेयर जब आपने मिट्टी की हटाई तो डज द पिट फिल्म वॉर्म इनसाइड, अंदर जो आपको है कचरा जो 3 दिन बाद मिट्टी की परत हटाई तो क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है क्या, मतलब आपको गर्मी सी महसूस हो रही है क्या उस गड्ढे पे हाथ डालने से? पहेली ने पूछा, देयर आर सो मैनी ट्रीज हियर, कि यहाँ पर तो बहुत सारे वृक्ष हैं। देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, कि वन में इतने सारे वृक्ष है, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें फैक्ट्रीज के लिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद ने कहा, प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोग्राफ्स एंड हिस्टोग्राफ्स एंड स्पेक्ट्रोग्राफ्स, आप लोगों ने जो है, प्रोफेसर अहमद ने कहा कि तुमने स्वयपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में तो पढ़ा होगा, और तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, पहले इसको रीड करते हैं। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवर्स और कार्निवर्स डिपेंड ह्यूमिनिटी ऑफ द प्लांट्स फॉर फूड, वो अपने भोजन के जो निर्माण करते हैं, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो शाक सब्जी हो, सब मांसभक्षी हो, भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, सभी किस पर हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवर्स और कार्निवर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और ये जो होते हैं, ये जीव जो है पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। पर डिपेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में किसको यूज़ करते हैं, इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं। ऑफन गेट इटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जीवों को खाते हैं, एंड सो ऑन, और अपना जीवन चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, कि ग्रास किसके द्वारा खाया जाता है, कीटों के द्वारा खाया जाता है। उनको कौन खा जाता है, फ्रॉग्स खा लेते हैं। फ्रॉग्स को कौन खा लेता है, स्नेक खा लिया, और स्नेक को फिर कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये खाद्य श्रृंखला, ये फूड चेन जो है चलता रहता है। तो यहाँ पर यही है कि मैनी फूड कंटेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट होते हैं
उसमें हमारे बहुत सी चीज़ें जो होती है प्राप्त की जाती है, बहुत सी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है। तो ये क्या होता है, ये फूड चेन जो है हम इस पर डिपेंड रहते हैं, और यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में से कोई विघ्न पड़ता है तो यह श्रृंखला को प्रभावित करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसेक्ट्स हैं अगर उनको क्या नहीं मिलेगा, भाई ये इस तरीके के इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, जो छोटे मोटे ये जो कचरा होता है इसको खा लेते हैं। तो अगर इनको नहीं मिलेगा, घास फूस नहीं मिलेगा, तो ये लोग नहीं बचेंगे, और ये नहीं बचेंगे तो इनको मेंढक खाएंगे, तो मेंढकों का क्या होगा, फिर मेंढक नहीं बचेंगे तो सांप कैसे खाएंगे, और सांप नहीं बचेंगे तो फिर ईगल्स क्या खाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर इनमें से एक भी अगर नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और यह श्रृंखला को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। ये सब एक दूसरे से क्या है, डिपेंड है, एडजॉइन है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग क्या कर दें कि वन को किसी घटक को अलग कर दें, है ना, तो इससे क्या होगा कि सारे घटक प्रभावित हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मम्मी एक दिन घर में खाना नहीं बनाए तो पूरा घर कैसे डिस्टर्ब हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर बात आती है। अब इसी को थोड़ा और आगे देखते हैं कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस में देखने के लिए कहा। उन्होंने जब कचरा उठाया तो उसको क्या कहा उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने, कि आप इनको क्या करो, देखो। और देखने के बाद इन्होंने इनको बताया कि आप लोग देखने के लिए कहा। उन्हें श्रेयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। अब श्रेयमान पत्तियां मतलब डेस्ट्रॉय जो लीव्स थी उनके ऊपर उनको क्या दिखाई दिया, बहुत सारे जो है मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, उन्हें मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या कर रहे थे, मिलीपीड, चींटे और भृगों की सेना उन पर दिखाई दी, मतलब वो उनको खा रहे थे, तो उनका फूड हो गया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव कहाँ और कैसे रहते हैं। भाई उनको लग रहा था कि इतने छोटे 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 जो है इंसेक्ट्स ही कैसे रहते होंगे। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव भी है ना, जो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो भी होते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और जो मृदा के भीतर रहते हैं, पहेली को आश्चर्य कि जो मिट्टी में बहुत छोटे होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। तो पहेली को बहुत वंडर हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं, कि भाई ठीक है उनको तो इंसेक्ट्स ने खा लिया, लेकिन उनको क्या खाने को मिलता होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादप और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो पहेली ने आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर था वो मिस्टर अहमद ने दिया था। एक बार मैं इसको इंग्लिश के बच्चों के लिए भी ट्रांसलेट कर देती हूँ कि ये फूड चेन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस, कि भाई उन्होंने बताया कि उसको हाथ से उठाकर देखिए, दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर, इसके ऊपर मशरूम के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, तो उन लोगों को खा रहे थे, इंसेक्ट्स उनको खा रहे थे। तो यहाँ पर पहेली को और उनको सबको बहुत वंडर हो रहा था कि इतने छोटे जो है ये क्या खाते होंगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मिट्टी में रहते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। और प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि इनको जो है डेड प्लांट जो है इनको फीड करते हैं, डेड प्लांट खा खा कर ये एनिमल्स टिश्यूज़ जो है क्या कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस को कन्वर्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर नंबर 9। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में ह्यूमस के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा देखिए, इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, व्हाट इज इम्पोर्टेंस टू द सॉइल। और भाई हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कौन सी परत जो है ह्यूमस में मिलती है, ह्यूमस जहाँ मिलता है वो कौन सी लेयर होती है और मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक मेरा चैप्टर का जो है 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।